कुछ भी चलो नहीं ठीक पढ़ा है, हमने, हम सिर्फ शुरू करते स्टार्टिंग हैं। स्टार्टिंग पढ़ी है। इट इज केटीजी। केटीजी का फुल फॉर्म है काइनेटिक थ्योरी ऑफ, कोई कंबाइंड क्लास है क्या? दिस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सब कुछ मूव करा के देख लिया भाई। अरे ये कौन है? सरज मेड 1 मेड 2 कंबाइंड है। यस सूरज 86 यस, बच्चे आज हैं। कंबाइंड है। सर ये मेट्रो वाले नहीं बोलते पता है, ये मेट्रो वाले तो बोल ही नहीं रहे बेचारे। वो बोलते नहीं। और सर वरुण अरे ऐसी बात नहीं है सर, आप जागृति आकृति आ गई। सर हम चुप होएंगे तभी ये बोलेंगे। तुम लोग बोलने का मौका देते हो किसी को? एंटरटेनमेंट Yes, कर sir. रहे थे सर अपना। चलो ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम ऑब्वियसली गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने जितनी बात की, पहले हमने सॉलिड्स को मूव कराया काइनेमेटिक्स में, यस फिर उसके बाद Yes, sir. लिक्विड्स, यस सर। स्टैटिक पढ़ लिया, उसकी मोशन पढ़ ली, लिक्विड्स की, फ्लूइड्स की, है ना? तो फ्लूइड्स में मतलब लिक्विड्स में, फिर अब हम बात कर रहे हैं गैसेस की। अब गैसेस पे आ गए तो आगे ये दो चैप्टर्स होंगे, केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में, गैसेस के बारे में। ठीक है जी। तो सबसे पहले केटीजी में जो गैसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उन गैसेस की क्या क्या अजम्पशंस लेके चलनी है, सबसे पहले तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग बना लो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, चैप्टर का नाम। उसके बाद फर्स्ट हेडिंग बनाओ अजम्पशंस। तो इसमें कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं, तो वील राइट दोज पॉइंट्स एंड उनको डिस्कस साथ साथ में करते रहते हैं। सबसे पहला, गैस कंसिस्ट ऑफ, देखो ये assumptions जो है आपको देखो पेपर में आ सकती है लिखने के लिए, सब्जेक्टिव में, है ना? इसमें से 2 लिखनी है, 3 लिखनी है, 4 लिखनी है, जैसे भी है, इसमें से कोई भी यू कैन राइट 4-5 assumptions लिख सकते हो, ठीक है? A gas consists of very large number of molecules. Number 2, ठीक है, मतलब अगर किसी बीकर में हमने, किसी कंटेनर में हमने गैस ली है तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और आइडियल गैसेस की बात होगी हम यहाँ पे फिजिक्स में, राइट? ओनली आइडियल गैसेस, रियल गैसेस के बारे में चर्चा नहीं है। आइडियल और रियल गैसेस के बारे में आपने मेरे को एक बार बताओ, आप लोगों ने इस साल केमिस्ट्री में क्या क्या किया है? देखो कुछ सिलेबस कट होने की वजह से हमने आइडियल गैसेस के बारे में सब कुछ किया, उनके लॉज वगैरह, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गै-लुसाक लॉ, ठीक है। और ये सर सारे कर लिए। रियल गैसेस हमने की थी, रियल गैस बट हमने मतलब उसके इनिशियल पॉइंट्स किए हैं, केटीजी छोड़ दी थी, बाकी रियल गैस की है। ओके, ठीक। नेक्स्ट है, ऑल द मॉलिक्यूल्स of the gas are identical perfectly elastic and hard spheres. These molecules, इलास्टिक स्फीयर्स का मतलब क्या होगा? अगर इन दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगी, दैट विल बी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, नहीं रहती? रहती है, मतलब एनर्जी लॉस कोई भी नहीं होगा, और मोमेंटम कंजर्व रहता ही है सर कंजर्व। वो भी रहता है। वो भी कंजर्व्ड है। सब में रहते हैं सर। अच्छा, इन इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व रहता है, नहीं रहता? रहता है सर। मोमेंटम सब में कंजर्व मोमेंटम रहता है, मोमेंटम बट काइनेटिक एनर्जी Kinetic में काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। राइट, मोमेंटम सारे कोलिजन्स में कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस में कंजर्व रहती है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, राइट। These molecules travel in straight line in
free motion most of the time. स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, मतलब इसमें कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ग्रेविटेशनल इफेक्ट हम इसमें निग्लेक्ट करते हैं। द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मतलब अगर कोई पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया वो स्ट्रेट लाइन में, अगर ग्रेविटी होगा फिर तो ऐसा हो जाएगा ना, नीचे भी आएगा साथ में, वो इफेक्ट हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं आइडियल गैसेस में। The effect of gravity on the motion of the molecules is negligible. Next है the time of collision between any two molecules is very small. The motion of the molecules is completely random. बिल्कुल रैंडम, टकरे मार मार के कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, बिल्कुल रैंडम मोशन। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ गाइडेड मोशन, है ना, वी कैन नॉट गाइड इट, तो ये कंप्लीटली रैंडम मोशन है। The collisions between the gas molecules and the walls of the container are perfectly elastic hence total kinetic energy is conserved. एक वो पॉइंट the volume of the molecules is negligible as compared to the volume of the gas. मतलब गैस पार्टिकल्स जो हैं, गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं एज कंपेयर टू द कंटेनर जिसमें उसको रखा गया है, तो इसलिए उनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट ऑब्वियसली नेग्लिजिबल होगा मॉलिक्यूल्स का एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। पॉइंट नहीं समझ रहा। अरे ये मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे दिख रहे हैं, हाँ जी। एक बीकर में पड़े हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस और वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स में कितना अंतर है? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल सिर्फ वो माना जाएगा ना जहाँ जहाँ डॉट, जहां जहां पे मॉलिक्यूल है। ओके सर। सर सर एक सर थर्ड पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा सर, एक बार बता दो। थर्ड पॉइंट क्या है? अरे मॉलिक्यूल्स क्या है, जब मॉलिक्यूल्स टक्कर मारी
एक कोलिजन हुई, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हुई, है ना? यस कोलिजन के बाद उन्होंने अपना पाथ कुछ डाइवर्ट कर लिया, ठीक है? अब पाथ यस सपोज सर जो उनकी कोलिजन हुई वो ऐसे कुछ हुई, वो कोलिजन के बाद ऐसे जा रहे हैं। अगर तो ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो क्या वो स्ट्रेट लाइन में जा पाते, नो या सर ऐसा कुछ हो जाता, पैराबोलिक पाथ टाइप्स, यस सर है ना? पैराबोलिक हम वो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से द पाथ इज कंसीडर्ड टू बी। कोलिजन के बाद भी वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हाँ हैं। हाँ, कोलिजन के बाद की बात कर रहे हैं। कोलिजन से पहले बोल लो या बाद में बोल लो, हमेशा। ओके सर ठीक है। सर हाँ जी, आपने थर्ड पॉइंट में तो जैसे लिखवा है कि मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और फिर सिक्स्थ वाले में मॉलिक्यूल्स इन रैंडम, कंप्लीटली रैंडम मोशन का क्या मतलब? रैंडम मोशन का मतलब ये है कि हम ये नहीं बोल सकते कि ये मॉलिक्यूल हमेशा इधर जाएगा, ये अगले मॉलिक्यूल के साथ टकराने के बाद इधर भी जा सकता है, अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे, तो इस तरफ जा सकता है, जैसे मर्जी, मतलब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। रैंडम का मतलब वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन तो का फिर मतलब, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन का मतलब डायरेक्शन से नहीं है, स्ट्रेट लाइन का मतलब उसके नेचर ऑफ द पाथ से, कि वो कर्व्ड है या स्ट्रेट लाइन है। अच्छा ठीक है, मतलब सर जिस भी डायरेक्शन में जा रहा होगा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। हाँ, जिस भी डायरेक्शन में जाएगा स्ट्रेट लाइन। ओके सर। ये 8 एक पॉइंट बात, क्या है? 8 पॉइंट क्या है? हम्म, तुमने अभी सुना था जो जिया ने पूछा था, मिलन? सर नहीं सुना, नहीं मैंने, क्यों? पता नहीं सर, बोला था कुछ हाँ, जिया ने 8 पॉइंट पूछा था। लिक्विड शायद, पता नहीं सर, ध्यान नहीं दिया। खाने लेने गई थी? अरे नहीं इधर नहीं ऐसे मैं ऐसे मॉलिक्यूल्स है ना अलग अलग, और एक बीकर में पड़े हैं, तो जो वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। मॉलिक्यूल, गैस भी तो है ना, वो है यहाँ पे 8 पॉइंट। तो सर यहाँ पे गैस के वॉल्यूम को वैसे बीकर का वॉल्यूम हाँ सर मैं भी वही गैस के वॉल्यूम को तो हम बीकर का वॉल्यूम बोलते हैं हमेशा। ठीक। ओके सर। इस पॉइंट का एक्चुअली तात्पर्य ये निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स का मतलब है कम होने का मतलब, और वॉल्यूम ऑफ द गैस का ज्यादा होने का मतलब क्या है, कि जो पार्टिकल्स है ना बहुत दूर दूर होते हैं। वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब जो एक्चुअल में जो गैस के दो मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, उनके बीच का डिस्टेंस इज बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उनमें अट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, आपस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल रियल गैसेस में, आइडियल गैसेस में, ठीक है? ओके, तो अगर अच्छा इससे हम क्या निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, अगर उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी? जीरो। नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी ना। तो जो भी एनर्जी है गैस के पास, वो किसकी फॉर्म में? काइनेटिक Kinetic energy। जो भी एनर्जी होती है गैस में, वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। और काइनेटिक एनर्जी क्यों आई मॉलिक्यूल्स के पास? ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। मोशन, है ना? और मोशन किस वजह से आ रहा है? ड्यू टू देयर टेम्परेचर, ड्यू टू देयर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन होता है 0 केल्विन पे द मॉलिक्यूल्स विल बी एट रेस्ट, और काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, एब्सोल्यूट 0 पे। और एब्सोल्यूट 0 वैसे अटेनेबल नहीं है, इट इज ओनली theoretical value. According to theory, this is the lowest possible value of the temperature which can be attained, right? तो क्या देखा हमने? एक तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, हाँ के ना? यस सर। कौन सी एनर्जी है सिर्फ गैस के पास? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से है? मोशन की वजह से, मोशन ऑफ द मोशन की वजह से, पार्टिकल्स। वेलोसिटी की वजह से। और वेलोसिटी किस वजह से है? मोशन टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से। राइट। तो जब भी हम आगे, अब चाहे क्वेटीजी है, चाहे आगे हम थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी ऑफ द गैस लिखेंगे, दैट विल बी दी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। सर हाँ जी बोलो। सर वो कंसेप्ट दोबारा बताना, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर वाला। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर थियरी तुम लोगों ने आज तक बचपन में पढ़ा होगा ना, कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है सिद्धार्थ? सर केल्विन। केल्विन होता है ना, 0 केल्विन। 0 केल्विन इज द लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल। यस, दिस इज द theoretical value of the lowest possible temperature,
ठीक है, ये तो फैक्ट है, ये तो मतलब हम लोगों ने सर ये मतलब लैब में इतना कर सकते हैं क्या? पॉसिबल इतना ही है? थियोरेटिकली इससे कम पॉसिबल नहीं है, और प्रैक्टिकली तो 0 केल्विन पे भी नहीं पहुंचे। ओके सर। चलो, द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल एक्सक्यूज मी सर। बिटवीन, बोलो सर सर -45 तो ग्लेशियर्स पे मिल जाता है, -273 डिग्री तक नहीं पहुंचे अभी। हाँ, between two collisions is called free path. इसको फ्री पाथ बोलते हैं, जो दो कोलिजन्स के बीच में उसने पाथ ट्रेवल किया। एंड एक मॉलिक्यूल बहुत सारे फ्री पाथ ट्रेवल करता है, पहली कोलिजन के बाद एक, दूसरी कोलिजन के बाद दूसरा, तीसरी बार तीसरा, है ना, बहुत सारे। तो उन सबका अगर एवरेज ले लें तो उसको बोल देते हैं एवरेज फ्री पाथ या फिर मीन फ्री पाथ। मीन का मतलब एवरेज होता है, यू नो दैट। मीन मतलब एवरेज, राइट? Yes, sir. Yes, sir. And the mean, yeah, average of the distance traveled by a molecule is called the last is the motion of the molecules is governed by Newton's laws of motion. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनमें से ये आपको याद रखने हैं, और अगर जितने पूछे जाए आपको लिख देने हैं। ठीक है जी, तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे जो जो, एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में देख लिया हमने, है ना। तो अब देखते हैं, निकालते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। काइनेटिक एनर्जी निकालने से पहले हम पहले प्रेशर निकालेंगे गैस का, कि एक गैस को अगर हमने किसी कंटेनर में बंद करके रखा है तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है, उसका प्रेशर का एक्सप्रेशन, हैव यू स्टडीड इन केमिस्ट्री? कुछ प्रेशर, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर किया है गैस का केमिस्ट्री में? नहीं, नो सर, नहीं किया। एक बार बताना कौन सा कह रहे हो आप? 1/3 रो वी स्क्वायर करके कुछ ना? नहीं सर। नहीं सर। कोई बात नहीं, लिखो फिर, डिराइव भी करेंगे। ये डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल। एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। केटीजी में से अगर डेरिवेशन आती है तो ये आती है। ठीक है, इस साल खैर तुम लोगों का सिनेरियो काफी डिफरेंट है, बट अदरवाइज तो जो इस बार यूनिट टेस्ट हो रहे होते हैं केटीसी के बाद, उसमें से डेरिवेशन आई होती है। तो यहाँ पे अंदर गैस है और ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। ठीक है, हमें ये जो गैस, हमने लाल रंग की गैस अंदर इस कंटेनर के अंदर बंद करके रखी है, देखना है कि ये भाई कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, तो प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले फोर्स से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो फोर्स देखते हैं। अगर हम देखते हैं कि एक वॉल पे, वन वॉल, कितनी वॉल्स हैं इसकी क्यूब की? 6। उसमें से देखो, अगर लेट्स से इस सारी गैस का मास है m,
यहाँ पे लिख लो let the mass of the gas contained in the beaker is m. तो ऑन एन एवरेज एक साइड की तरफ 6 टोटल है, उसमें से एक साइड की तरफ ऑन एन एवरेज कितना मास जा रहा होगा, कितना कितना M मास by फोर्स 6. एक्सर्ट कर रहा होगा? m by 6 mass would be exerting force on one side of the beaker. हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। तो फोर्स, और फोर्स हम न्यूटन सेकंड लॉ से, न्यूटन लॉ लगा सकते हैं हम यहाँ पे। न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स क्या फॉर्मूला क्या होता है? Mass to x. dp by dt. मोमेंटम वाला भी होता है। Correct. The force exerted by the gas molecules on one gas molecule is given by F is equal to delta P by T and since at any instant m by 6 mass of the gas strikes one wall of the container, therefore the force exerted by the gas on one wall of container is given by अब मेरे को पुट करना है डेल्टा चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में मैं मास कितना यूज करूंगा? m by 6 v डिवाइडेड बाय t। ठीक है, देयरफॉर फोर्स मेरे पास आ गया 1 by 6 डेल्टा mv by t, and since the collision is elastic, therefore what is the change of momentum? 0. Zero. अरे इलास्टिक कोलिजन, अरे चेंज इन मोमेंटम का पी फाइनल के इक्वल आर इन में तक करेक्ट। अरे इधर स्ट्राइक किया mv से, तो वापस कितने से आएगा रे? एमवी से 2 एमवी MV हाँ, से 2mv हो जाएगा ना वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो और क्या, जीरो कहाँ से, मतलब कौन सी दुनिया से लाए हो जीरो? ये हो जाएगा 2mv because collision is elastic। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे हम पॉइंट्स ना जो ऊपर हमने assumptions लिखी हैं वहां से उठाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास फोर्स कितनी आ गई एक वॉल पे? 1/3 mv by t। m को लिख सकते हैं मास, मास को लिख सकते हैं हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसको जरा ना वेलोसिटी को ना यहाँ पे छोटा v कुंडी बना देना इधर, v, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं लेंथ का क्यों? लेंथ का क्यों? एरिया इनटू लेंथ। और लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। वेलोसिटी।
प्रेशर कैसे आया, ये फोर्स के नीचे में इधर एरिया ले गया इक्वल टू 1/3 रो v स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास प्रेशर कितना आ गया, Rn, यस, यहाँ पे जो वेलोसिटी है दिस इज आरएमएस वेलोसिटी, उस पर चर्चा हम करते हैं। तुम लोग को याद है एक बार मैंने बताया था आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है? यस सर वेलोसिटीज का ना स्क्वायर करके उसको स्क्वायर रूट कर देना, फिर ऐड करके स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट कर देना। राइट, दिस इज आरएमएस वेलोसिटी। ब्रैकेट में लिख लो आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी इज रूट ऑफ mean of squares of velocities of all molecules. जैसे सपोज एग्जांपल आरएमएस क्या हो जाएगा, जैसे रूट ऑफ, अगर मेरे पास 3 मॉलिक्यूल है लेट्स से, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है इनका, स्क्वायर करना है 3 मॉलिक्यूल। सर हम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचते हैं कि आरएमएस वेलोसिटी है कौन सी है? उस पे बाद में आते हैं। सर मीनिंग क्या होता है वैसे? ओके सर। हाँ बता रहा हूँ, देखो आरएमएस वेलोसिटी क्या है, रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर सब इनकी वेलोसिटी क्या है, v1 है, v2 है, v3 है, तीनों की वेलोसिटी हमारे पास अलग अलग है, v1 v2 v3, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर सबसे पहले रूट करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे स्क्वायर करेंगे पहले स्क्वायर करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, उसका मीन लेंगे, मीन निकालेंगे, फिर उसका रूट करेंगे फिर कंबाइन फिर उसका रूट लेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर करना है, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, ये स्क्वायर कर लिए सबके, फिर उसका मीन लेना है। मीन का मतलब क्या होता है, सम करके अपॉन टोटल टोटल ऑब्जर्वेशंस, फिर उसका क्या कर देना है लास्ट में, रूट रूट ठीक है। VRMS फॉर अगर n मॉलिक्यूल हो 3 जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर टिल vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n n का रूट। हमारे पास एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया हमारे पास, p इज इक्वल टू 1/3 रो v स्क्वायर, है ना। अब इससे एक और एक्सप्रेशन निकाल लेंगे हम। VRMS का एक तो फॉर्मूला ये हो गया जो हमने अभी कर लिया है ना, एक दूसरा फॉर्मूला होता है जो आपको आपने अच्छा केमिस्ट्री में नहीं किया होगा अभी, तो एक और फॉर्मूला निकालते हैं। देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, p इज इक्वल टू 1/3 रो v स्क्वायर, है ना। इसी को आगे बढ़ाते हैं, p को हम लिख सकते हैं मतलब p इज इक्वल टू 1/3, डेंसिटी को दोबारा हम मास अपॉन वॉल्यूम करते हैं इनटू v स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ से आएगा pv इज इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर। एंड आइडियल गैस के लिए pv इज इक्वल टू nRT इक्वल टू nRT फॉर आइडियल गैस। और हम चर्चा भी किसकी कर रहे हैं, आइडियल गैस। आइडियल गैस तो यहाँ से क्या आ जाएगा, nRT इज इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर। यहाँ से जो v स्क्वायर आ गया
वो आएगा 3nRT by m. n. And what is n by m? नहीं वो जो मास होता है उसका ये नहीं गिवन मास होएगा उसका वो गिवन मोल्स नहीं Given mass हो जाएगा अरे given mass m है होगा हमें molecular moles mass है। आएगा उसका molecular mass n by m is molecular mass n by m is molecular mass पक्की गल है नहीं molecular mass तो दिया ही हुआ है। दिया होगा Mass of the molecular mass gas. number of moles 1 by molecular mass 1 by molecule mass है it is 1 by One molecule yes Yes. sir. Sorry, पहली sir. बात तो given mass अरे given mass Yes. m है yes तो ध्यान नहीं रहा कौन सा मास था ये m is the given mass अरे हमने ऊपर लेट किया था yes यस सर किधर गया सर उधर जब हम करते हैं तो उधर हम छोटे एम को गिवन नहीं मास नहीं लेते हैं नहीं बड़े एम को हम वो given कर mass को देते हैं बड़े ना हम लेते हैं उधर भी नहीं नहीं जी छोटा लेते हैं छोटा लेते हैं मैंने तो उधर बड़ा लिया था चलो जो भी लिया था फिजिक्स में यहाँ पे हम देखो छोटे m के लिए छोटा m हम यूज करेंगे फॉर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल molecule ठीक है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हम छोटे m से रिप्रेजेंट करेंगे बड़ा m हम गिवन मास ऑफ द पूरी गैस का रिप्रेजेंट करेंगे और मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करेंगे m नॉट से ठीक है m अगर किसी को ये समझ में नहीं आया कि n अपॉन m 1 बाय मॉलिक्यूलर मास कैसे होता है तो साइड में लिख लो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मास ऑफ सर द गैस बस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास yes yes sir अरे हाँ के ना Yes, sir. तो n अपॉन m क्या आ गया 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास और इनके मतलब लिख लो साथ में ये क्या है गिवन मास और ये क्या है मॉलिक्यूलर मास Molecular mass. मॉलिक्यूलर मास देयरफॉर यहाँ से आ जाएगा 3RT by m नॉट का रूट ये फॉर्मूला क्या करना है याद याद करना है। ये फॉर्मूला नहीं किया आप लोगों ने नो पहली बार No. ठीक है इसको याद कर लो अच्छा यहाँ से ये VRMS हमने किसकी निकाली गैस की किसकी गैस की। VRMS गैस की VRMS ऑफ द गैस ये तो यहाँ पे तो हमने गैस का पूरा मतलब पूरी गैस लिया ना पूरी गैस कंसीडर किया एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया था पूरी गैस पूरी गैस पूरी कंसीडर गैस कंसीडर किया Yes. लेकिन अगर हम एक मॉलिक्यूल का भी मास ना एक मॉलिक्यूल का भी VRMS निकालेंगे वो भी ऑब्वियसली क्या होना चाहिए यही तो होना चाहिए क्योंकि गैस का VRMS ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स का ही VRMS है हाँ कि ना यस सर Yes, sir. ठीक है जी अच्छा तुम लोग इसमें रिलेशन बता सकते हो मेरे को ये जो R है ये क्या चीज है सर यूनिवर्सल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट Universal. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना अच्छा इसको बाद में इसकी वैल्यू जल्दी बाद में लिखते हैं वैसे तुम लोगों ने लिखी होगी इसकी चलो सर वो याद है। तो R और एक K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यस सर वो Yes, sir. Yes, sir. है ना उसका क्या रिलेशन है R और K केबीटी वगैरह वाला कुछ होता है ना R और K का रिलेशन लाइक R is how Sir? much times K हमने किया शायद नहीं नहीं सर अरे किया हुआ है यार ये तो इम्पॉसिबल है तो वो काइनेटिक एनर्जी में किया था अरे क्या था सर K रिपीट करना fill in the blank एनर्जी और के का रिलेशन किया था हमने fill in the blank Yes, R is पता equal क्या to था। ये सच्ची नहीं किया अरे ये नहीं किया किया सर के क्या है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो के भी नहीं था सर 3/2 kBT ऐसे कुछ दीप्ति होता बोल है रही है कुछ दीप्ति बोल रही वो 3/2 में पता काइनेटिक एनर्जी होता अरे वो है तो kinetic energy का मामला है रे 3/2 सर इनटू एनए कर दो ना 6.022 into 10⁻³ वाला पर से सच्ची किया नहीं किया तो नहीं सर याद सर ये कब किया सर ये किया हुआ है मतलब बोला केमिस्ट्री में सर ने लिखवाया हुआ है ये
केमिस्ट्री वाले सर से पूछते हैं तुम लोगों को, फिर पता लगेगा कि है नहीं। नहीं याद आ गया। याद आ गया। नहीं किया सर, मेरे को नहीं आया। नहीं जी नहीं किया। सारे बंदों को याद है सर, तो सर डांट भी खा लेंगे बट नहीं किया ये। सर दीप्ति हमारे बैच में नहीं थी पहले। यस सर। हाँ दीप्ति हमारे मैच में नहीं थी सर पहले। दीप्ति को कैसे पता? वो एस्पायर 3 में थी शायद, अरे पर उधर भी तो यही करवाया है। हाँ। लेकिन हमें क्या पता। कुनवीन बोल रही थी। Also कुनवीन बोल रही थी, दीप्ति नहीं बोल रही थी। R is जो भी equal, बोल रहा हाँ गुनवीन ने बताया ये तो। R is equal to गुनवीन तो एस्पायर 2 में है। कंफ्यूजिंग है दोनों की बात। NaK, यहाँ पे K क्या चीज है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? सर पता नहीं, याद नहीं सर। ऐसा मत करो, धीरज सर ने कहा था याद मत करो। यस क्या? फिजिक्स वाले करवाएंगे। कहा था कि याद मत करो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर ने बताया था कि याद मत करो। याद मत करो। अच्छा, 1.1 अगर पेपर वाले देना भूल गए तो 1 वो पॉइंट तो रेडिबल कांस्टेंट होते हैं सर। 1 बहुत सारे कांस्टेंट हैं सर, पता नहीं सर, इंटू पता ही नहीं सर। सर इतना बता दिया, आगे का भी बताओ। 1.38 into 10⁻⁻³ -23। और इसका यूनिट? टूल पर सर ये क्या तो यार इतना नहीं सा कराइए। माइनस में डिवाइड बाय मोल कर दो। सॉरी, जो ये गैस कांस्टेंट का टूल डिवाइड। पर सर आप बोल तो नहीं रहे कुछ, सुन ही नहीं रहा, पता ही नहीं लग रहा कुछ। नहीं मैं सर वैसे एक आज पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी आवाज मिक्स हो जाती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, आपकी आवाज ही दब जाती है बीच में। जब मैं बोलता हूँ उस टाइम पे कोई नहीं बोल रहा होता एक्चुअली। तो K is 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन कहाँ से है? E is equal to 3/2 kT फॉर्मूला किया होगा तुम लोगों ने। यस सर। यस तो ये मत बोल देना नहीं किया। नहीं किया है सर। ये बोल तो रही है कब से। ये जूल है और इधर जाके पर केल्विन है। केल्विन हो जाएगा। सर यही तो किया था। यही किया बस था, यही किया और कुछ नहीं किया। बोल्ट्जमैन के बारे में सिर्फ यही पढ़ा था। सर आपको अपनी कॉपी दिखा देते हैं हम। अच्छा जी। तो R की वैल्यू डाल देते हैं Na into K इधर, है ना? और M0 और K ना, M0 और N में क्या आता है? M0 M0 into N is equal to M. N equals to M by इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर गिवन मास सेम है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे बोल रहे हो? M0 is अगर equal, गिवन मास सेम है गैस का इसलिए। M by क्या ये सही है लिखना? एक मिनट सर रुको। ये छोटा m क्या ये है? R और K कहाँ पर? अच्छा ऐसे लग से ये baby M means mass of 1 मोल। 1 मोल। 1 यही है सर। यही है। यस सर ये। तो ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल का मास छोटा है। ये ऐसे ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास एवोगाड्रो नंबर। मॉलिक्यूलर मोलर, ये जो M0 है वो क्या चीज है? किसका मास है? मास ऑफ 1 मास ऑफ 1 1 मोल। 1 मोल का मास। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6. एक मॉलिक्यूल का मास, एक सेकंड अभी एक सेकंड, एक मॉलिक्यूल का मास छोटा m इनटू Na, तो वो Na मॉलिक्यूल्स का मास आ गया। और Na मॉलिक्यूल्स के मास को हम मोलर मास बोलते हैं। हाँ यस सर। तो यहाँ पे तो हमने केमिस्ट्री नहीं लगाई, इधर क्या लगाई? सिंपल मैथ लगाई है ना। मैथ। तो यहाँ पे अपने को पता लग गया। हाँ जी बोलो। आपने M0 ना मॉलिक्यूलर मास लिखा है, या तो उसको मोलर मास कर दो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नहीं ग्राम मॉलिक्यूलर तो अरे यार सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सर मॉलिक्यूलर मास होता है एक मॉलिक्यूल का मास। मोलर मास कर दो ना सर, डाल दो आप आगे बढ़। मोलर मास कर दो। लो बस ठीक है। सर हाँ जी बोलो। सर ये मेरे को M0 equals to NaM कैसे है, ये समझ में नहीं आ रहा। देख, एक मॉलिक्यूल का मास, सपोज एक मॉलिक्यूल का मास 1 मिलीग्राम, 10 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम, ठीक है। Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? Na मिलीग्राम। Na मिलीग्राम। और Na मॉलिक्यूल्स के मास को क्या नाम दिया जाता है?
मोलर मास। मोलर मास। ओके सर, ठीक है। इधर वैल्यूज पुट कर दोनों। VRMS क्या आ जाएगा? Therefore VRMS will be root of 3 NAKT divided by NAN। तो यहाँ से V का फॉर्मूला एक और बन गया हमारे पास, रूट ऑफ 3KT by छोटा m। ये छोटा m बड़ा m जरा ध्यान रखना, गड़बड़ मत करके आना। तो VRMS का फॉर्मूला कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे 3RT by m0 यूज कर लो, चाहे 3KT by छोटा m यूज कर लो, एक ही बात है। ठीक है, therefore हमारे पास VRMS। सर ये R equals to NAK का क्या लॉजिक है? कल को ना धीरे सर से पूछना जरा। ठीक है सर। और मेरे को बताना उनका क्या जवाब था। किसका मतलब सर हमें सच सर हम सच में कह रहे हैं, हमने नहीं किया ये फॉर्मूला। नहीं तो सर हम सारे सुनना। सर अगर हमें याद नहीं होता हम कह देते हैं कि हमें याद नहीं है, बट हमने सच में किया नहीं है ये सर गुनवीन ने कहीं और से उसको पता होना, बट हमें लगता धीरे से नहीं करवाया। सर नोट्स में लिखवाया हुआ है ये फॉर्मूला √3 के। यार वो ना सर के नोट से क्रॉप करके ग्रुप पे डाल दियो। हाँ ये वो भेज दो पक्का भाई। मैं डाल दूंगी, तुम देख लेना। ये VRMS है। VR अच्छा R रह गया क्या? यस भावना समझ आ गई थी सर। चलो अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी निकालना कितनी बड़ी बात है? बहुत है ही नहीं कुछ बात, है ना? कहती बहुत बड़ी बात है। तो अब निकालते हैं। इसमें नेक्स्ट सब हेडिंग डालो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। सर इस चैप्टर की भी कैलकुलेशंस बहुत गंदी है ना। देखो इस चैप्टर की सबसे ज्यादा गंदी है कैलकुलेशंस। +1 +2 की फिजिक्स, सर हीट से भी ज्यादा गंदी। +1 +2 की फिजिक्स एक साइड में और ये चैप्टर दूसरी साइड में। सर डराओ मत सर। हमने फॉर्मूला लिखवाया है। सर हमसे ये चैप्टर भी होगा। अरे मजाक कर, इतनी भी नहीं है, इतनी भी नहीं है, ठीक है, मतलब लेकिन गंदी है ना थोड़ा। सर ऐसे मत डराओ। और दूसरी बात, एक बात और मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं कि नहीं R वाला फॉर्मूला तो ठीक है, लिखवाया अलग अलग यूनिट्स में, बट ये है कि इधर टेम्परेचर भी केल्विन में लेना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है ना। तो वो खैर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो तुम लोगों को पता लगेगा। केमिस्ट्री में जो तुम लोगों ने इसके क्वेश्चंस किए होंगे ना, वो तो हलवा है, या यूं समझ लो लैंग्वेज में लड्डू है ना। तो इधर जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक्चुअली कैलकुलेशन तुमको खुद दिखेंगी, है ना, कि हाँ सच में कुछ है। तो थोड़ा टफ है। हाँ तो इसलिए बाकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगेगा। हाँ बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, बाकी क्वेश्चन समझना वो तुम लोगों की कैपेबिलिटी है। बस इतना है, देख के एक्सरसाइज देख के ना घबराना नहीं, है ना। मतलब ये ना हो कि ओह सर ये कैसी एक्सरसाइज सर, मिल भी नहीं रहे क्वेश्चन, मतलब ऐसा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा उसको थोड़ा प्यार से सोचना ना, थोड़ा उनको। सर आप हमें ना एक दिन में हाफ पार्ट दिया करना, मतलब सिर्फ एक्सरसाइज 0 का पार्ट है। देखो हम जब केटीजी निपटा के हटेंगे ना तो अपने ABCD 4 पार्ट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ABCD एक्सरसाइज के तो 4 पार्ट्स अभी जब करेंगे इकट्ठे ही हो अब इकट्ठे होमवर्क दोगे? नहीं होमवर्क तो अलग अलग दोगे सर। नहीं इकट्ठे मिलेगा। इकट्ठे मिलेंगे दोनों एक्सरसाइज के ABCD। यस लेकिन कल मतलब आप 15 दिन तो दोगे करने के लिए काम। ओके हाफ इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विल बी हाफ इनटू मास। कौन सा लेंगे सर? मास हमने लेट किया था ना वो वाला, गिवन मास ये लेट किया था ना। यस तो ये वाला VRMS स्क्वायर हाफ इनटू
मास इनटू VRMS का फॉर्मूला 3RT by m naught. m naught का रूट था, वो स्क्वायर होके रूट हट गया। Yes sir. तो ये आ गया 3/2 m by m naught. What is m by m naught? नहीं, m by m naught n number of moles. number of moles. Number of moles. Therefore kinetic energy of the gas क्या आ गई? 3/2 nRT. Very important. And क्योंकि ये kinetic energy है, तो यही क्या होगी? Internal energy of the gas. Internal energy. क्योंकि सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में होती है? Kinetic में. Kinetic. सारी एनर्जी। ठीक है जी। सर हाँ भाई, सर हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते वक्त सर हम आरएमएस क्यों यूज करते हैं, बाकी की दो स्पीड्स क्यों नहीं यूज कर लेते? बाकी की कौन सी दो होती है? कौन सी दो? सर तीन नहीं होती थी? बता तो, नाम तो बता दे। सर एक सर केमिस्ट्री में तीन पढ़ी थी, एक तो ये थी, एक तुम मोस्ट तो कह रहे थे बड़ी प्रोबेबल नहीं। करके थी कुछ। एक सेकंड रुक जा, अभी तो तुम लोगों ने बोला बड़ी सर। तुम नहीं सर लोग नाम तो ये नहीं लिखवाए आता थे ना। सर सर दिव्यांश नाम तो सर लिखवाए हमें थे। आरएमएस कटवा दिया था धीरज सर ने कि तुम्हें मुझे फिजिक्स में पढ़ पढ़ाएंगे, लिया। आरएमएस छोड़ दो। सर कोई कुछ पढ़ रहा है। तुम मार खाएगा सर अभी, कुछ नाम तो लिखवाए थे। तुम मार खाएगा। चुप हो जा दिव्यांशु, चुप हो जा। सर नाम लिखवाए थे तीनों के सच्ची। नाम लिखवाया है भाई। कहाँ है भाई, या कहाँ है? सर हमें नोट्स दूसरे मिल रहे हैं, इनको दूसरे सप्लाई हो रहे हैं। मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। एक सेकंड, मेरे को ना एक काम इसको करना नॉन पड़ेगा। मैड में ना लिखवा दिया हो नाम। चुप हो जा तुम लोग, मेरे को ना काम करना पड़ेगा। मेरे को धीरे सर से पूछना पड़ेगा कि भाई तुम सर अभी कराया क्या है? यस सर, आप धीरज सर से ही पूछना सर आप वहाँ पे नोट्स खुद देख लेना, ग्रुप पे पड़े हुए हैं सारे स्टेट्स ऑफ मैटर के। मुझे समरी में थे एक जाना ना, मुझे सर, नोट्स इसलिए एक बार फॉरवर्ड करना। हु विल फॉरवर्ड? ओके सर। ओके सर। सर मैं कर दूंगी। ठीक है, तुम मुझे फॉरवर्ड करना। आई विल चेक माय सेल्फ तुम लोगों ने क्या करना। और सर गुनवीन की बात भी सुना, दिव्यांशु की बात भी देखना फिर। और सर दिव्यांशु को स्पेशली कंसीडर करो। हाँ उसको भी पढ़ेंगे। चलो ओके, तो दिस एनर्जी is stored as the internal energy of the gas. Therefore, अगर आपसे कोई इंटरनल एनर्जी पूछे या काइनेटिक एनर्जी पूछे, दोनों का फॉर्मूला क्या आएगा? सेम 3/2 nRT। Therefore, internal energy of the gas, इसका जो फॉर्मूला एक्चुअली में हम थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूला नहीं, सॉरी सिंबल जो इसका थर्मोडायनेमिक्स में यूज करेंगे दैट इज U। ठीक है, और U हम जनरली अभी तक जो करते आ रहे हैं दैट इज पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी के है ना। लिए। तो यहाँ पे जरा सिंबल को, थोड़ा सिंबल का एक्सेप्शन है। तो सिंबल थर्मोडायनेमिक्स में U इज यूज्ड फॉर इंटरनल एनर्जी, राइट। तो अभी से ही उसकी आदत डाल लेते हैं। दिस इज U ऑफ गैस इज 3/2 nRT। नाउ अगर काइनेटिक एनर्जी है तो पूरी गैस की, अगर एक मॉलिक्यूल की निकालनी है तो हम एक मॉलिक्यूल का मास लेंगे या पूरे गैस का लेंगे? एक का ही लेंगे। अच्छा सर यहाँ पे काइनेटिक फर्क एनर्जी तो वैसे गैस की नहीं फर्क पड़ेगा। अरे राहत हो गई, एनर्जी है, एनर्जी में तो मास का भी रोल होता है। फिर यस 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 यस। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ one molecule of the gas kinetic energy of one molecule is formula half m 3/2 nRT। तो हाफ इनटू m, और VRMS एक मॉलिक्यूल वाला यूज कर लो चाहे, है ना। बात तो एक ही है, चाहे जो मर्जी यूज कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। 3/2 kT कर लेते हैं हम सीधा, क्यों? क्योंकि वो कट जाएगा छोटा m, है ना। 3 kT/m, सॉरी वो यूज कर लेते हैं। 3
KT by छोटा m कट जाएगा, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। तो mm उड़ेगा, बचेगा क्या? 3/2 KT। 3/2 KT। ये वो फॉर्मूला निकल गया जो हम कर रहे थे अभी तक, 3/2 एनर्जी वाला। ये वो डिराइव हो गया। सर हाँ जी, जो R इक्वल्स टू NA के वाला डिराइव करते हैं वो इससे और उस VRMS से भी उससे कर कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लो, इससे भी आ जाएगा वो। दोनों को डिवाइड करोगे आ जाएगा। स्टार पॉइंट लिखो। एट एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है? 0 केल्विन। केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो मींस, अगर क्वेश्चन में कहीं पे एब्सोल्यूट जीरो लिखा है, दैट मींस 0 केल्विन। दिस इज नॉट ओके, दिस इज 0 केल्विन। ऐसे लिख देता हूं। All the molecules of the gas stop moving। कैसे पता लगा हमें? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? 0 हो जाएगा। वेलोसिटी 0 हो गई ना? यस। क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला सीधा T आ रहा है वेलोसिटी के मामले में, रूट ऑफ 3 KT by m या फिर रूट ऑफ 3 RT by m। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सर 3RT by m नॉट नहीं आना चाहिए। अच्छा हाँ, बिल्कुल नॉट आएगा। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। और बढ़ती भी है। नेचुरल सी बात है, गैस को हीट करेंगे वो ज्यादा रैंडमनेस उसमें आएगी, ज्यादा इधर उधर टक्कर मारेगी, ज्यादा वेलोसिटी के कारण। ठीक है जी। तो ये तो थे कुछ काइनेटिक एनर्जी के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में और वेलोसिटी के बारे में, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सर बस 1 मिनट ऊपर कर दोगे, 1 मिनट। थैंक यू सर। Maxwell's distribution law। एक्सक्यूज मी सर। सर धीरज सर ने लिखवाया हुआ है एनए वाला रिलेशन आर और के का। यस सर, मैं भी यही बोल रही हूँ आपको कब से। कहाँ पर लिखवाया है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब किया है ना, सर वो आप धीरज सर से बात मत करना प्लीज सर। दिव्यांशी वाली सिर्फ बात करना। दिव्यांशी वाला तो नहीं लिखा है, वो तो पक्का है, लेकिन बात मत करना सर धीरज सर से प्लीज। ये आर NA के वाला ये धीरज सर ने बहुत बुरे फंसने वाले हो तुम लोग, बहुत बुरे। सर प्लीज नहीं याद है हमको, काम भी क्या साथ देना चाहिए सर प्लीज। सर मैं कोई काम नहीं था इस चीज का, फिर बताओ। उसके बाद 2-3 चैप्टर हो गए सर, तो दिमाग सर ये ना कहीं रिलेशन काम नहीं आया, इसलिए शायद स्किप हो गया दिमाग से। देखो अभी आ गया ना काम। सर अब भी आ गया ना सर, प्लीज बात मत। चलो ठीक है, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू जब टाइम आएगा। ओके 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 सर। यार हमें मेरे को ना सर को फेवर, मेरे को ना आपका फेवर कुछ गलत लग रहा है, पता है। मेरे को पता है सर गाना नहीं गाओगे ना अपने बर्थडे। आपका फेवर होगा कि आप गाना नहीं गाओगे। चलो सर कोई सर डन, गाना नहीं गाओगे आप फ्लूट बजाओगे। डन 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 है सर, डन है। क्या गाना आप एक फेवर लोगे?
क्या हम टेक एक फेवर हुआ है गाना अरे skip फेवर होगा। मैंने कौन सा बोला कि गाना नहीं, मैंने तो ऐसे बोला मैं कुछ नहीं करूंगा। ना ना सर, ऐसा कुछ नहीं। चलो ओके, सर अभी आप मत करो। नेक्स्ट है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, किसके बारे में क्या बताता है ये? अच्छा, अगर मान लो एक डब्बे में गैस है, एक इंस्टेंट पे, मतलब अभी जस्ट 8 बजे, नहीं अभी नहीं, अभी 8 नहीं बजे, अभी 12:11 पे, क्या सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम होगी क्या? नो नो। ऑब्वियसली नो। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, या चलो स्पीड भी बोल लो, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर ले, तो सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या सेम होगी? नहीं होगी। किसी की किसी की हो सकता है अभी जस्ट टक्कर हुई हो, है ना, किसी की हो सकता है टक्कर होने के बाद टक्कर हुए को 1 सेकंड हो गया हो, तो देयर आर डिफरेंट स्पीड्स, देयर आर द मॉलिक्यूल्स, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल विल हैव सम डिफरेंट स्पीड, है ना। तो उसी की वजह से हम इन सब का मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, आरएमएस निकालते हैं कि भाई, क्योंकि हर मॉलिक्यूल की भाई स्पीड अलग है, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं अगर गैस की हमें कोई वेलोसिटी पूछे तो हम ऐसा बोलेंगे भाई एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है 10, दूसरे की है 11, तीसरे की है 12। अरे हम सब एक ही बताते हैं ना वैल्यू, तो कि इसकी जो एवरेज स्पीड है हम बता देते हैं, इस गैस की एवरेज स्पीड ये है, आरएमएस स्पीड ये है, बस इतना बता देते हैं, है ना। लेकिन ये तो चलो एवरेज स्पीड हम बता देते हैं, बट अगर हमने उसको एक ग्राफ में बनाना हो, मतलब लेट्स से अगर इधर है dn/dv क्या चीज है वो मैं बताता हूँ अभी। इधर है वेलोसिटी v, dn/dv रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इधर कैपिटल N जो लिखा है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो dn/dv क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड इंटरवल, ठीक है, और नीचे है स्पीड। तो अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो दैट विल बी, सर एक मिनट, dn/dv दोबारा बताना क्या? dn/dv है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड इंटरवल, कि इतनी स्पीड इंटरवल में कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, इतनी स्पीड इंटरवल में कितने आ गए, है ना। तो मतलब जैसे 10 मीटर पर सेकंड पे कितने कितने आ मॉलिक्यूल्स गए, हैं जैसे और 10 से 11 पे 11 तक कितने कितने हैं? आ गए, 11 से 12 तक कितने आ गए, तो वो चीज बताएगा ये। ओके सर। और नीचे है वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना उसकी पिक्चर कुछ ऐसी होती है, इट इज लाइक अ बेल। इसको बेल कर्व भी बोलते हैं, तुम लोगों ने शायद बेल कर्व नाम की चीज पहले सुन रखी है। यस सर, ज़ूलॉजी में। ठीक है, तो इसका कुछ ग्राफ बनता है ऐसा, बेल कर्व टाइप्स, राइट। तो इसमें ये जो स्पीड है, ये वाली, क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड, क्योंकि ये पीक है। यस सर। दिस इज द स्पीड, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, सपोज कुछ भी यहाँ पे, सपोज अगर वैल्यू 10 है, तो 10 वाली जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की होगी। यस सर। यस सर। ठीक है, अब डीवी भी हम इसको रिप्रेजेंट यहाँ पे करके बता सकते हैं कि डीवी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज छोटा सा यहाँ पे एलिमेंटल रीजन ले लिया, तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया दिखाने के लिए। अदरवाइज डीवी हमें पता है इट इज वेरी स्मॉल चेंज, ये डीवी एक्स एक्सिस पे इधर डीवी बना दिया। कैन यू टेल मी, अच्छा एक चीज, कैन यू टेल मी कि ये जो एरिया जो मैंने शेड किया है, एरिया, ये क्या बताएगा? उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी। आर इनकरेक्ट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। करेक्ट, वेरी गुड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अरे एरिया के लिए हम क्या करके देखते हैं? सर उस मल्टीप्लाई वेलोसिटी, एक्स एंड सर वाई। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे कितने पार्टिकल्स चल रहे हैं? हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताएगा ना। तो डीवी, हाँ dn/dv, देखो एरिया के लिए हम क्या करके देखते हैं, पहले ग्राफ खुरचो थोड़ा सा ग्राफ को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वालों को मल्टीप्लाई, एरिया dv इनटू, अगर dn/dv कर दिया हमने, तो dn क्या चीज है? नंबर ऑफ, dn हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, it is that small number of particles which is having the speed, दिस ठीक है ना, dv स्पीड, ठीक है। यस ऐसे ही यहाँ पे there will be infinite number of dv's, बनाते रहो, है ना, बहुत सारे रीजन्स में इसको बांट देंगे, थोड़े 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 थोड़े, मतलब dv1 में कुछ पार्टिकल्स होंगे, dv2 कुछ पार्टिकल्स की स्पीड होगी, dv3 कुछ पार्टिकल्स की स्पीड होगी, एंड सो ऑन।
सबको सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल एरिया। टोटल एरिया तो आ गया, वो क्या बताएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Very good. नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ Thickness curve पार्टिकल्स। में। मान लो dv1 10 पार्टिकल्स की स्पीड है, dv2 15 पार्टिकल्स की स्पीड है, dv3 25 पार्टिकल्स की स्पीड है, तो सबको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आगे नहीं आगे? यस सर। ठीक है ना? सर हाँ जी। जो हम इसको जैसे पूरे का जो एरिया निकालेंगे हम्म, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट अ मीन वेलोसिटी होगा VRMS के पे। नहीं, वो तो डब्बे में होगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो उस डब्बे में सर? जिस बॉक्स की हम बात कर रहे हैं, जिस गैस की हम बात कर रहे हैं, उसके सारे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देगा। ओके सर। मीन पे तो सिर्फ एक समझ गई, पर्टिकुलर समझ गई, वैल्यू। समझ गई। हाँ समझ गई। यस सर। ओके, टेल मी Yes, sir. अनदर थिंग। अगर मैं इस गैस का टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, अगर मैं गैस का टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, बीकर को गर्म कर दिया, गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये वाला कर्व जो मैंने बनाया, लाल रंग का जो कर्व है, क्या इसमें कोई तब्दीली आई? क्या ये चेंज होगा या नहीं? सर ये जेंटल होने लग जाएगा, मतलब कम होने लग जाएगा, कम लग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस आने लग जाएगा। मतलब ऐसे कुछ करके? सर ऐसे ही रहेगा। जैसे जैसे हम सर वेलोसिटी बढ़ रही है ना, उसकी वेलोसिटी बढ़ी जाएगी। यहाँ पे कैसे पता लगा सिमर वेलोसिटी बढ़ गई तो तुमने कर्व को नीचे शिफ्ट कर दिया? सर टेम्परेचर बढ़ने पे वेलोसिटी नहीं कहीं तेज हो जाएगी? टेम्परेचर बढ़ने पे तो वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन कर्व में कहाँ शो हो रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है? ठीक है, वो ग्राफ पे तो हम सिर्फ पार्टिकल्स दिखा रहे हैं। ये तो गलत हो गया। तो सेम ही रहेगा। सेम भी नहीं रहेगा। अगर सेम रह गया मतलब वेलोसिटी बढ़ाई नहीं हमने। फिर ऊपर जाएगा बस। फिर उसकी नीचे हो जाएगी आर्यन थोड़ी। एंड गुरकर्मन करेक्ट। हाँ भाई, सर एक मिनट सोचो इस पे सोचो। सर एक बार फिर से रिपीट करना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन रिपीट कर। हाँ, क्वेश्चन ये है कि व्हेन वी हीट द गैस तो विल दिस कर्व शिफ्ट? अगर शिफ्ट होगी तो किस तरफ होगी? ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे? सर लेफ्ट। सर वाई एक्सिस का मीनिंग बताना एक बार वर्ड्स में क्या? सर राइट को होगी शिफ्ट। वर्ड्स में मैं मीनिंग लिखवा देता हूँ, तुम सोचो इतने, मैं तुम लोग को इसका मीनिंग लिखवा रहा हूँ, तुम लोग इतने दिमाग लगाओ। The dn by dv represents the number of molecules per unit speed interval. Number 2 star point है the area under the graph the area under the curve gives the area under the curve gives the number of particles. number of particles. Number of molecules in the gas. सर ये तुम सब कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे कर रहे हैं ना? ये कैसे पता लगा? निवेदिता ये देखो कैसे पता लगा हमें? एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, हाँ कि ना? इंटीग्रेशन करते हैं। dn by dv मतलब y, देखो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? dv हम करते हैं ना y dx, हाँ कि ना? यही होता है ना एरिया? Yes, sir. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dn by dv। y की जगह क्या है? dn by dv into dv। x में क्या है? v है, तो dx की जगह क्या आ जाएगा? dv आ जाएगा। किसी पॉइंट पे भी अगर दिक्कत आ रही है, ये क्या मैं लिख रहा हूं, अगर किसी को ये नो बॉल जा रही है तो बता देना। dv dv उड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dn। Yes, sir. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dn? n and what is n? Number of particles. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई दुख तकलीफ इसमें? तो सर हम इसमें लिमिट्स क्या डालेंगे फिर? लिमिट डालने की जरूरत क्या है? ऐसे ही कर दिया हमने।
हाँ, लिमिट डाल दो पूरा 0 से लेके जहां तक तो होगी ना यहाँ पे से लेके कहाँ इंफिनिटी तक। अरे सर इनकी वैल्यू कहाँ डालेंगे फिर? अरे इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है? टी होता है। तो फिर हाँ सर ठीक है। चलो अब बताओ, मेरे क्वेश्चन पे वापस आओ। टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होने वाला है इसके साथ? 1 सेकेंड सर, 1 मिनट रुक जाओ। रुक गया। सर मेरा आंसर दे दो। कुशल अग्रवाल, ए पॉइंट तो तुम्हारा सही है बिल्कुल। सिमरन करेक्ट है। श्रेया क्या कह रही थी? वेरी गुड, बोथ पॉइंट्स आर करेक्ट, बिल्कुल सही। ओजस्वी, इसका मतलब क्या है कर्व इंक्रीज का? गुनवीन, आपका मतलब अच्छा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नो। सिद्धार्थ, शिफ्ट टू राइट। नितिश, लेफ्ट। अभिषेक, कर्व आगे को शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट टुवर्ड राइट। राइट राइट राइट, ओके, राइट इज राइट। राइट तो राइट है, लेकिन भाई एक चीज और होगी इसके साथ, लेफ्ट को तो पहली बार शिफ्ट नहीं करेगा। वर्मा जी, वर्मा जी, अरे यस सर। हाँ यही वर्मा, ठीक है। एक बात बताओ जरा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी क्या? नहीं सर, सर मैंने ये भी सोचा, पर नीचे dn/dv भी तो है। उसका क्या करना है, हमें उसको भी टेक केयर करना है, बिल्कुल सही बात है ना। दो चीजें हैं, एक को हम निगलेक्ट कैसे कर सकते हैं भाई, दोनों बच्चों का ध्यान रखना। सर एक चीज, जैसे वेलोसिटी इसकी अभी तेजी से बढ़ेगी, तो ये ज्यादा ऊपर चला जाएगा क्या? ओके, नीचे नहीं चला जाएगा क्योंकि वेलोसिटी नीचे न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में। राइट की तरफ ही ज्यादा ऊपर क्यों चला जाएगा? रफ में बनाते हैं। देखो, एक ऑप्शन तो है जो नीतीश ने बोला कुछ ऐसा, दूसरा ऑप्शन है सर dn/dv dv बढ़ा तो y एक्सिस पे तो डिक्रीज ही आएगा ना। तीसरा ऑप्शन है ऐसा। नहीं ये भी नहीं। सर ये ब्लू वाला थोड़ा मैं ब्लू वाला नहीं, ये भी नहीं है। चौथा ऑप्शन है ब्लू ये, वाला, ब्लू वाला, ब्लू वाला करेक्ट आंसर इज सही जवाब। सर ब्लू वाला है कि पर्पल वाला? अरे ये वाला ब्लू वाला। ठीक है, सही जवाब है ब्लू वाला। अरे कैसे, उसमें दो चीजें हो रही हैं, बाकी मिटा दें। यस तो इसमें दो चीजें हो रही हैं क्या? इसके ऐसे हो गया। एक तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़नी चाहिए थी, हाँ कहना। यस सर। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब ग्राफ राइट को शिफ्ट होना चाहिए, हाँ कहना। यस सर, हो गया शिफ्ट। यस सर। दूसरी चीज, अरे ये भी तो ध्यान रखनी है, टोटल मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ने चाहिए। हाँ यस सर। अरे टोटल मॉलिक्यूल्स तो उतनी है बंद कमरे में, हाँ कहना। यस सर। और टोटल मॉलिक्यूल्स कहाँ से आ रहे हैं? यस सर। dn/dv वाले से। dn/dv into dv। अरे उसको क्या बोले, एरिया से। एरिया सर। अरे ये ट्रायंगल सा एरिया बन रहा है ना, ट्रायंगल का अगर बेस बढ़ा देंगे हाइट कम करनी पड़ेगी, तभी तो एरिया सेम रहेगा ना। यस अगर बेस भी बढ़ा दिया, हाइट भी बढ़ा दी, तो फिर तो नहीं होएगा, फिर कंजर्वेशन एरिया बढ़ गया, फिर तो अंदर पैदा हो गए। डाल दिए वो तो गलत बात होगी, है ना। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ और नीचे की तरफ, कुछ ऐसा, ठीक है। ये वाला टेम्परेचर सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है d और t तो? नहीं, ये है टेम्परेचर अभी तो और ये है टेम्परेचर। और ये जो हमने ब्लू डॉटेड लाइन बनाई थी, इसका क्या सिग्निफिकेंस था? वो मैं अभी लेबल कर रहा हूँ ग्राफ को। और इधर क्या है, टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है, T1 या T2? T2 इज ग्रेटर देन T1। इसको पॉइंट में लिखते हैं जरा, फोटो बन गई। यस श्रेया, गुड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा यार, लिखो पॉइंट, एज दी temperature of the gas
increases, the curve shifts right because 2 points. The curve shifts towards right because velocity increases with temperature. दूसरा curve shifts towards the right. हाँ, एक तो राइट हो गया और दूसरा कर्व किस तरफ कैसे शिफ्ट हो गया? नीचे को चले नीचे हो गया थोड़ा। इसको क्या बोलेंगे? टुवर्ड्स एक्स एक्सिस लिख सकते हैं ना? और डाउनवर्ड्स। Downwards. ऐसे लिख दो, चलो हाइट ऑफ द कर्व decreases so that the area under the curve under the curve remains same because n remains same. ठीक है, हाँ राइट, ब्रॉडर हो जाएगा ग्राफ, बिल्कुल सही बात है। सर जो मतलब कि जैसे हम ले रहे थे dn/dv, वो तो उस पॉइंट पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे हमारे पास। हाँ वो तो एक मतलब कि उस पॉइंट पे उतनी वो तो नंबर ऑफ एलिमेंटल हो गया ना, पार्टिकल्स रहेंगे। वो तो एलिमेंटल हो गया, एलिमेंटल स्पीड के लिए था dn/dv। एलिमेंटल समझ गया ना? ओके सर। नहीं सर। अरे एलिमेंटल का मतलब छोटी सी वेलोसिटी के लिए, छोटी सी 10 से 10.1 तक कितने पार्टिकल हैं। ओके सर, ठीक है सर। अच्छा, अब इस डॉटेड लाइन पे आते हैं वापस। डॉटेड लाइन में जो हमने सबसे पीक पे बनाया, दिस इज द वेलोसिटी possessed by the maximum number of particles। हाँ कि ना? Yes. इस वेलोसिटी के होने के सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। हाँ कि ना? Yes. तो इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्यों भी दिव्यांशु? यस तो सर मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कम हो जाएगी। हाँ, नहीं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कम नहीं हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो यार बढ़ गई है, वेलोसिटी तो बढ़ उस गई। रेंज नहीं वेलोसिटी नहीं, पार्टिकल्स तो कम हो जाएंगे ना नंबर। हाँ, उस रेंज उस वेलोसिटी बिल्कुल में। ठीक है। उसके बाद अगली आती है मोस्ट एवरेज। नहीं सर कुछ नहीं। अरे बता दे सर कुछ नहीं। अरे बता कुछ तो दे। बोला था। सर तीन होती थी। V average, V RMS and VMP। हाँ, एवरेज सर मॉलिक्यूलर दमन ने ग्रुप में स्पीड भेजा है। किसने भेजा ग्रुप पे? दमन ने टेलीग्राम पे भेजा ना सर एक शीट। अच्छा, देखा सर, कहा था ना मैंने। मतलब कराया कोई हुआ यकीन नहीं मतलब? करता। नहीं यस सर, करवाया था। सर फिर सबने नहीं लिखवाया था। नहीं करना। सर एक्चुअली जो हमारा पोर्शन डिलीट था ना, सर ने उसको शीट पे लिख दिया कि ये डिलीटेड पोर्शन। यस सर। तो कई बच्चों Yes, ने पढ़ लिया, कई बच्चों ने नहीं पढ़ा पोर्शन को बोले। सर ये भी लिखते हैं कि क्या डिलीट हो गया इससे, मतलब उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, बस उन्होंने ये बताया कि ये सब डिलीट हो गया। अभी दमन ने भेजा। ये ग्राफ में बना लो। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जिस वेलोसिटी की होने की, मतलब जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास होगी, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, है ना? आरएमएस हम कर चुके हैं, और एवरेज में हम सिंपली v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइडेड बाय n का क्या होता है? यही होती है एवरेज। स्क्वायर रूट स्क्वायर सर। नहीं, यस एवरेज तो सिंपल नॉर्मल एवरेज। नॉर्मल एवरेज अच्छा। निकालते हैं, ठीक है? अच्छा। वो एवरेज तो सर ये ऑर्डर आपने कैसे डिसाइड करा? क्योंकि इनके फॉर्मूलों से। फॉर्मूले क्या है इनके? वो फोटो बन गई? यस बन गई। सर बस 1 मिनट रुक जाओ सर। सर नहीं बनी सर, दिखा दो।
लो जी जल्दी करो। ये क्लास कितने बजे तक होती है? 12 होती है। अरे जल्दी। आज हमारी कोई कितने बजे क्लास तक आप नहीं है चलाओगे? सर। अरे मेरी तो है ना, एक्सेल की क्लास है। अरे एक ना दिक्कत होती है, जिनकी क्लास रोज ना ऐसे मतलब 30 बजे खत्म होती है, वो फिर 30 और अगर सुबह हो जाए उनकी 45 तक, तो वो 30 से पहले छोड़ देते हैं। हाँ वो और भूल आपकी जाते हैं, सुबह होती है आदत पड़ जाती 45 है ना। तक। हाँ चलो अभी लिखो फटाफट, है ना, इसको निपटाते हैं। इनके फॉर्मूले लिखो। वी RMS तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, क्या होता है? रूट ऑफ रूट ऑफ 3 RT M naught। RT by M naught। RT by M naught, दिस इज RMS वेलोसिटी। दूसरा है RMS V velocity। एवरेज, इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको ना फॉर्मूले याद रखने हैं, इसकी कोई डेरिवेशन कुछ नहीं है, कोई सिलेबस कुछ नहीं है इसमें, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूले। दिस इज रूट ऑफ, सर हमें नहीं आया, है ही नहीं मतलब। नहीं ये है ही नहीं, ये तो शुरू से ही नहीं। 8 by पाई RT by M naught। और तीसरी है मोस्ट प्रोबेबल, दिस इज रूट ऑफ 2 RT by M naught। इसके ब्रैकेट में लिख लो VMP is most probable velocity, एक सेकेंड, most probable velocity, that means the velocity possessed by the maximum number of molecules, that is velocity having maximum probability। है ना। और VRMS हम कैसे निकालते हैं? दिस इज रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर टिल VN, वैसे हम ऊपर लिख चुके हैं, डिवाइडेड बाय N का होल रूट, ये फॉर्मूला होता है। यस सर। यस सर। और एवरेज हम कैसे निकालते हैं? सिंपली V1 प्लस V2 को ऐड करके बाय टोटल नंबर जितना था, VN upon N। इस सारे को डब्बे में डाल लो। और ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ऑर्डर कैसे याद रखेंगे? सबसे ज्यादा कौन सी है? देखो सबसे ज्यादा कौन सी है? RMS। फिर कौन सी है? RMS। फिर एवरेज, फिर एवरेज, फिर मोस्ट फिर प्रोबेबल। याद रखने का एक तरीका है वैसे राम, जब R is greater than M, ये क्या है? VRMS, this is V average, and this is V most probable। Remember this order। Got it? Noted? यस सर। यस सर। ठीक है जी। यस आज के लिए इतना ही, कल हम फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमें आजादी कैसे मिली, क्या? हमें नहीं, गैस को आजादी कैसे मिली। ठीक है, तो फ्रीडम। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। सर कोई होमवर्क नहीं, आज होमवर्क नहीं है, आज एंजॉय करो तुम लोग। एंजॉय टेस्ट आ रहा है, टेस्ट आ रहा है भी सर। करना है वापस। ठीक है जी, बाय बाय। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर हाँ जी, थैंक यू सर। बाय। सर जैसे हम RMS और एवरेज निकाल लेते हैं, वैसे सर हम वो मोस्ट प्रोबेबल निकाल सकते हैं नहीं, उसका V1 प्लस फॉर्मूला V2 नहीं वैसे होता, कर। दैट इज एक्सपेरिमेंट। ओके सर, ठीक है। ठीक है, उसका फॉर्मूला यही है जो हमने किया है, एक ही ओके फॉर्मूला उसका।
Okay. Anything else? Yes. No, sir. Okay. ठीक है.